ट्विस्ट इतना जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है कि पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। बाप जी का गुस्सा, नोयना की साजिश, तुलसी का त्याग और मिहिर का पछतावा, सब कुछ एक साथ सामने आने वाला है। कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की असली भावना उजागर हो रही है। नोयना अब मिहिर से दूर हो चुकी है। उसे साफ साफ समझ आ गया है कि मिहिर का दिल कभी उसका था ही नहीं। मिहिर का प्यार हमेशा से तुलसी के लिए था और आज भी वही सच्चाई कायम है। नोयना ने लाख कोशिश की, चालें चलीं, हालात अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन वह मिहिर के दिल में जगह नहीं बना सकी। अब उसे एहसास हो चुका है कि मिहिर को पाने का उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हालात चाहे जितने भी बिगड़ जाएं, किस्मत बार बार तुलसी और मिहिर को एक दूसरे के करीब ले ही आती है। इसी बीच मिहिर एक खास डिनर के लिए टेबल रिजर्व करवाता है। यह पल उसके लिए बेहद अहम होता है। वह अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, शायद बिना कुछ कहे बहुत कुछ जताना चाहता है। लेकिन जब नोयना को इस रिजर्वेशन का पता चलता है तो उसके मन में उम्मीद भी जागती है और शक भी। उसे लगता है कि यह टेबल उसके लिए बुक की गई है। फिर अचानक उसके मन में सवाल उठता है, कहीं यह तुलसी के लिए तो नहीं? यही शक उसे बेचैन कर देता है और वह सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहां जाकर वह उसी रिजर्व टेबल पर बैठ जाती है, मानो अपने हक को साबित करना चाहती हो। उधर दूसरी तरफ तुलसी और मिहिर एक अलग ही भावनात्मक सफर से गुजर रहे होते हैं। रास्ते में भारी ट्रैफिक की वजह से वे समय पर नहीं पहुंच पाते। मिहिर को भूख लगी है, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने रिश्ते की भूख है। एक मौका, एक बात, एक सच्ची शुरुआत की। दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं। उनके बीच खामोशी भी है और अनकहे शब्द भी। दोनों के दिल में बहुत कुछ है, लेकिन अहंकार और पुराने जख्म उन्हें खुलकर बात करने नहीं देते। वैलेंटाइन डे का खास मौका है। चारों तरफ प्यार और जश्न का माहौल है। इसी मौके पर मिहिर तुलसी के लिए एक खूबसूरत बुके लेकर आता है। वह बिना कुछ कहे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन तुलसी का दिल अब भी टूटा हुआ है। वह बुके को देखते हुए कहती है, तुम जानते हो ये फूल कहाँ से आते हैं? किसी की कब्र से? मुझे नहीं चाहिए, और मैं किसी के हिस्से का प्यार नहीं लेती। उसके शब्दों में दर्द है, शिकायत है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश भी। मगर सच्चाई ये है कि प्यार अभी भी उसके दिल में जिंदा है। वह चुपके से उसी बुके में से एक गुलाब निकालकर अपने बैग में रख लेती है। यह गुलाब उसके दिल की सच्चाई है कि उसने मिहिर से बेइंतहा प्यार किया है। इतना प्यार कि आज भी वह उसे बदनाम नहीं करती। वह किसी को नहीं बताती कि मिहिर ने कैसे उसे ठेस पहुंचाई, कैसे नोयना के साथ मिलकर उसे गलत समझा गया, कैसे उसका भरोसा टूटा। तुलसी आज भी अपने दर्द को छुपाकर मिहिर की इज्जत बचा रही है, लेकिन अब पछतावे का समय बीत चुका है। अगर मिहिर ने उस वक्त एक पल के लिए भी तुलसी पर भरोसा किया होता, अगर उसने उसकी आंखों में झांककर सच्चाई देखी होती, तो आज यह दूरी न होती। आज दोनों एक साथ होते, बिना किसी तीसरे के साए के। मगर अब हालात बदल चुके हैं। नोयना अब पूरी तरह समझ चुकी है कि मिहिर कभी उसका नहीं हो सकता। यही एहसास उसके अंदर जलन और गुस्से को और भड़का देता है। जब उसे प्यार नहीं मिला तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह बापजी के पास जाकर तुलसी और मिहिर के रिश्ते की सच्चाई उजागर कर देती है। वह बताती है कि दोनों का रिश्ता टूट चुका है और तलाक की नौबत आ चुकी है। जब तुलसी और मिहिर बापजी से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके सामने क्या तूफान खड़ा होने वाला है। जैसे ही वे झुकते हैं, बापजी पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देती है। वे तलाक के कागज सामने रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका विश्वास इस तरह टूटेगा। बापजी साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर यह तलाक हुआ तो न केवल यह रिश्ता टूटेगा, बल्कि यह घर भी बिखर जाएगा। उनके लिए शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव है। वे शर्त रखते हैं कि अगर तुलसी और मिहिर को इस घर में रहना है तो उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देना होगा। उन्हें दोबारा शादी करनी होगी, सबके सामने, पूरे रीति रिवाज के साथ, ताकि यह रिश्ता फिर से मजबूती से खड़ा हो सके। अब सवाल ये है कि क्या तुलसी अपने टूटे हुए भरोसे के बाद दोबारा वही कदम उठाएगी? क्या मिहिर सच में अपनी गलती मानकर उसे वह सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोबारा शादी सिर्फ एक समझौता होगी या फिर सच्चे प्यार की नई शुरुआत?
नोएना की चाल अब उसी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। उसने सोचा था कि तलाक की सच्चाई सामने लाकर वह तुलसी और मिहिर को हमेशा के लिए अलग कर देगी, लेकिन हो सकता है यही सच उनके रिश्ते को फिर से जोड़ दे। कभी कभी साजिशें भी किस्मत का रास्ता बन जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर बाप जी की शर्त मानकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें? क्या दोबारा शादी उनके बीच के सारे गिले शिकवे मिटा पाएगी, या फिर यह नया अध्याय